नमस्कार दोस्तों, आज देश की सर्वोच्च अदालत में जो दृश्य देखने को मिला वह केवल एक कानूनी कार्यवाही नहीं थी, बल्कि यह उस सोच की असली परीक्षा थी जो खुद को संविधान से बड़ा समझने लगी है। सुप्रीम कोर्ट के भीतर आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का नाम गूंज रहा था। तृणमूल कांग्रेस की राजनीति पर सवाल उठ रहे थे और चुनाव आयोग की वैधानिक प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या सत्ता में बैठा कोई व्यक्ति कानून के नियम खुद तय कर सकता है। दिन था 4 फरवरी। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची एक ऐसे आत्मविश्वास के साथ जो अक्सर लोकतंत्र में खतरनाक साबित होता है। उन्होंने अदालत में यह मांग रखी कि वह खुद अपनी याचिका पर बहस करेंगी। उनका कहना था कि वह याचिकाकर्ता हैं, उन्हें जमीनी हालात की सबसे ज्यादा जानकारी है और वह खुद अदालत को समझा सकती हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। सुनने में यह बात भावनात्मक लग सकती है, लेकिन कानून भावनाओं से नहीं चलता, कानून नियमों से चलता है। और वही नियम आज ममता बनर्जी के रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो गए। यह मामला स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR से जुड़ा हुआ है, जिसे भारत के चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए शुरू किया है। चुनाव आयोग का साफ कहना है कि यह प्रक्रिया फर्जी वोटरों की पहचान के लिए है ताकि लोकतंत्र मजबूत हो सके। लेकिन ममता बनर्जी और उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने इसे वोट छीनने की साजिश बता दिया। TMC ने आरोप लगाया कि इस प्रक्रिया के कारण लोगों की जान जा रही है, अल्पसंख्यकों को परेशान किया जा रहा है और केंद्र सरकार चुनाव आयोग के जरिए राजनीति कर रही है। इन्हीं आरोपों को लेकर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंची। लेकिन मामला यही नहीं रुका। उन्होंने यह भी चाहा कि वह खुद वकील की भूमिका निभाएं। सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी वकील हैं? क्या मुख्यमंत्री होने के साथ साथ उन्होंने भारतीय कानून के तहत वकालत करने का अधिकार हासिल किया है? जवाब साफ है, नहीं। भारत में एडवोकेट्स एक्ट 1961 लागू है। इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति सिर्फ LLB की डिग्री लेकर अदालत में दलील नहीं दे सकता। इसके लिए स्टेट बार काउंसिल में नामांकन जरूरी है। ऑल इंडिया बार एग्जाम पास करना जरूरी है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लेना जरूरी है। और अगर बात सुप्रीम कोर्ट की हो तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड होना अनिवार्य है। ममता बनर्जी इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आती। इसके बावजूद उन्होंने अदालत से यह अनुमति मांगी। यह सिर्फ एक आवेदन नहीं था, यह एक राजनीतिक संदेश था। यह दिखाने की कोशिश थी कि वह अकेली हैं, सिस्टम उनके खिलाफ है और वह खुद जनता की आवाज बनकर खड़ी होंगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कोई राजनीतिक मंच नहीं है। वहां नारे नहीं चलते, वहां नियम चलते हैं। और आज कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि ममता बनर्जी अदालत में उपस्थित रह सकती हैं, लेकिन दलील वही देगा जिसे कानून इजाजत देता है। यह वही ममता बनर्जी है जो लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठाती रही हैं। कभी कहती हैं कि ECI केंद्र सरकार के इशारे पर काम कर रहा है, कभी कहती हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट जैसे संवैधानिक संस्थान नियम बताते हैं, तब उस पर भी सवाल क्यों? क्या ममता बनर्जी सिर्फ उन्हीं संस्थाओं को मानती हैं जो उनकी राजनीति के अनुकूल हो? तृणमूल कांग्रेस का रिकॉर्ड देखिए। शिक्षक भर्ती घोटाला, SSSC घोटाला, पुलिस भर्ती में अनियमितताएं, हर मामले में अदालतों ने TMC सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। OMR शीट्स के नष्ट होने का मामला हो या जांच एजेंसियों को सहयोग न करने का आरोप, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट बार बार फटकार लगा चुके हैं। लेकिन हर बार ममता बनर्जी ने खुद को पीड़ित बताया, केंद्र सरकार को दोष दिया और संस्थाओं पर हमला बोला। आज SIR के मामले में भी वही रणनीति अपनाई जा रही है। दिल्ली आकर धरना देना, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन करना, बंगाल पुलिस के साथ शक्ति प्रदर्शन करना, यह सब कोर्ट के बाहर दबाव बनाने की राजनीति है। लेकिन अदालत के अंदर सिर्फ कानून बोलता है। और कानून ने आज ममता बनर्जी की उस जिद पर विराम लगा दिया जिसमें वह खुद को सुप्रीम कोर्ट की वकील समझ बैठी थी। यह मामला सिर्फ कानूनी नहीं है, यह राजनीतिक संस्कृति का सवाल है। जब एक मुख्यमंत्री खुलेआम कहती है कि वह खुद केस लड़ेगी, बिना यह जाने या जानबूझकर अनदेखा करते हुए कि कानून क्या कहता है, तो यह लोकतंत्र के लिए चेतावनी है। अगर मुख्यमंत्री नियम नहीं मानेगी तो जनता से नियम मानने की उम्मीद कैसे की जा सकती है? ममता बनर्जी बार बार कहती हैं कि उन्हें जमीनी सच्चाई पता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या जमीनी सच्चाई संविधान से ऊपर होती है? क्या किसी राज्य की मुख्यमंत्री होने से सुप्रीम कोर्ट के नियम बदल जाते हैं? जवाब आज फिर से मिला नहीं। भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति, किसी एक पार्टी या किसी एक राज्य के हिसाब से नहीं चलता। आज का दिन याद रखने लायक है।
क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक आवेदन को खारिज नहीं किया, बल्कि उस राजनीति को आईना दिखाया है जो संस्थाओं को कमजोर करने पर तुली है। ममता बनर्जी का इतिहास रचने का सपना आज कानून की दीवार से टकराकर चकनाचूर हो गया। LLB की डिग्री से ज्ञान मिलता है, अधिकार नहीं, और यह फर्क आज सुप्रीम कोर्ट ने पूरी देश को दिखा दिया। अब सबकी निगाहें इस पर हैं कि SIR को लेकर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ने जो आरोप लगाए हैं उन पर अदालत क्या रुख अपनाती है। क्या चुनाव आयोग को क्लीन चिट मिलेगी या TMC को कोई राहत? यह फैसला आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात तय है, आज ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं लड़ पाई, लेकिन कानून ने अपना केस मजबूती से रख दिया। दिल्ली में ममता बनर्जी का रुकना कोई सामान्य दौरा नहीं था, यह एक राजनीतिक मोर्चेबंदी थी। बंगाल पुलिस का बड़ा दल, तृणमूल कांग्रेस के सांसद, पार्टी के झंडे, नारे और कैमरे, यह सब सुप्रीम कोर्ट के आसपास यूं ही नहीं दिखाई दिया। संदेश साफ था, दबाव बनाया जाए, माहौल बनाया जाए, यह दिखाया जाए कि एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को न्याय नहीं मिल रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट दबाव से नहीं चलता। और यही बात ममता बनर्जी की राजनीति को सबसे ज्यादा चुभती है। चुनाव आयोग के खिलाफ ममता बनर्जी का रवैया नया नहीं है। हर चुनाव से पहले वह यही कहती हैं कि ECI निष्पक्ष नहीं है। कभी VVPAT पर सवाल, कभी केंद्रीय बलों पर आरोप, और अब SIR को लेकर सीधा हमला। ममता बनर्जी कहती हैं कि मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण लोगों के अधिकार छीनने की साजिश है, लेकिन वह यह नहीं बताती कि फर्जी वोटरों की पहचान कैसे होगी। वह यह नहीं बताती कि डुप्लीकेट वोटर अगर हटेंगे नहीं तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। तृणमूल कांग्रेस इस पूरे मुद्दे को धार्मिक और भावनात्मक रंग देने की कोशिश करती रही है। बयान दिए गए कि अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, कहा गया कि गरीबों के नाम काटे जा रहे हैं, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि इसके ठोस सबूत क्या हैं, तो राजनीति का शोर कानूनी जवाब में बदल ही नहीं पाया। यही कारण है कि ममता बनर्जी ने कानून से ज्यादा खुद को कानून बनाकर पेश करने की कोशिश की। यह वही मुख्यमंत्री हैं जो खुद को संविधान की रक्षक बताती हैं, लेकिन जब संविधान के नियम उनके रास्ते में आते हैं तो उन्हें तोड़ने की कोशिश करती हैं। सुप्रीम कोर्ट में खुद बहस करने की जिद इसी सोच का हिस्सा थी। यह दिखाने की कोशिश थी कि वह सामान्य नेता नहीं है, वह अपवाद हैं। लेकिन संविधान में कोई अपवाद नहीं होता। यहां मुख्यमंत्री और आम नागरिक दोनों के लिए नियम एक जैसे होते हैं। अगर हम तृणमूल कांग्रेस के पिछले रिकॉर्ड को देखें तो यह पैटर्न साफ दिखाई देता है। शिक्षक भर्ती घोटाले में जब कलकत्ता हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई तो ममता बनर्जी ने फैसलों पर सवाल उठाए। जब पुलिस भर्ती पर सवाल उठे तब भी जांच एजेंसियों को निशाना बनाया गया। हर बार दोष संस्थाओं का, हर बार खुद को पीड़ित बताने की रणनीति। आज वही रणनीति SIR के मामले में अपनाई जा रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मामला सीधे चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा है और यहां गलती की गुंजाइश नहीं होती। ममता बनर्जी यह समझने को तैयार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में भावनात्मक भाषण नहीं चलते। वहां दस्तावेज बोलते हैं, कानून बोलता है और प्रक्रिया बोलती है। दिल्ली में चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ धरना देना, उन्हें कटघरे में खड़ा करना, यह सब राजनीतिक ड्रामा हो सकता है, लेकिन इससे अदालत का फैसला नहीं बदलता। सुप्रीम कोर्ट के जज यह देख रहे हैं कि क्या SIR की प्रक्रिया कानून के दायरे में है या नहीं, और अगर है तो राज्य सरकार का सहयोग क्यों नहीं किया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें याद दिलाया कि वह मुख्यमंत्री हैं, वकील नहीं, और यह फर्क बहुत बड़ा है। यह फर्क लोकतंत्र को बचाता है। अगर हर ताकतवर व्यक्ति खुद को कानून से ऊपर समझने लगे तो अदालतें तमाशा बन जाएं, और शायद यही तमाशा ममता बनर्जी देखना चाहती थी। अब बड़ा सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या तृणमूल कांग्रेस SIR के मुद्दे पर अपना रुख बदलेगी या फिर टकराव और तेज होगा? क्या ममता बनर्जी अदालत के फैसले का सम्मान करेंगी या फिर इसे भी राजनीतिक हथियार बना दिया जाएगा? बंगाल में आने वाले समय में यह मुद्दा और गरमाने वाला है, क्योंकि चुनाव नजदीक हैं और वोट बैंक की राजनीति अपने चरम पर है। अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। मैं जल्द ही लौटूंगा एक नए और बड़े मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।